हेलो दोस्तों, आज है 19 अगस्त 2022 और आज के मोस्ट करेंट अफेयर जितने भी बन पाते हैं उनको मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। पर सबसे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं, कहीं भूल तो नहीं गए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 107 लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी पश्चिम बंगाल करेगा। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। हाल ही में जारी IFFM अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को मिला, उनकी मूवी 83 के लिए। और पीयूष गोयल को नेटग्रिड का CEO नियुक्त किया गया। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? डुरंड कप। तो डुरंड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कलकत्ता में आयोजित किया गया। SBI बैंक ने उत्सव जमा नामक एक अद्वितीय सावधि जमा कार्यक्रम शुरू किया। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने अपने तीसरे हवाई अड्डे का नाम डॉनी पोलो हवाई अड्डा रखा। इप्सोस इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा भरोसेमंद संस्थान रक्षा बल डिफेंस फोर्स है। और भारतीय अमेरिकी उमा पेम्मा राजू का निधन हो गया, वह पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित थी। ये थे कल के टॉप 10 क्वेश्चन जिनका हमने रिवीजन कर लिया। अब आज के टॉप 10 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विलियम रूटो जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो केन्या देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। विलियम रूटो ने 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और जब इन्होंने पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो ये पहली बार में ही जीत गए। अब बात केन्या की करते हैं कि यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इसकी राजधानी नैरोबी है। और आपको पता है यूएनईपी का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? केन्या के नैरोबी में ही है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर केन्या के नैरोबी में ही है। और इसकी मुद्रा केन्याई शिलिंग है। इसकी सीमा दक्षिण सूडान, इथियोपिया, सोमालिया, युगांडा, तंजानिया और हिंद महासागर से लगती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो फीफा ने भारत देश को, ऑप्शन नंबर सी, भारत देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। फीफा के जो नियम, इसमें क्या है कि फीफा के जो नियम है तो भारत का भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF है, उसने फीफा के नियमों का उल्लंघन कर दिया है। तो इसलिए फीफा को यह निर्णय लेना पड़ा। तो उसने क्या किया कि भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। भारतीय फुटबॉल महासंघ अपने 25 साल के इतिहास में पहली बार फीफा से निलंबित झेलना पड़ा। तो बात है फीफा की। तो फीफा की स्थापना कब हुई? 1904 में हुई। इसकी हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फैंटिनो। फीफा से बात करें तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 कौन सा देश होस्ट कर रहा है? तो यह कतर देश होस्ट कर रहा है फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022। और फीफा जो है कि 4 साल बाद आपको आयोजित की जाती है, 4 साल में एक बार आयोजित होता है। और फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 कौन सा देश होस्ट करेंगे? तो ये 3 देश मिलकर होस्ट करेंगे, USA, मैक्सिको और कनाडा। ये 3 देश मिलकर आपको होस्ट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने भारत को कब तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने भारत को 2047, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। लाल किले पर नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को अगले 25 वर्षों का टारगेट दिया है। मतलब इस बार जो हमने 15 अगस्त मनाया तो 15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो अगले 25 वर्षों तक, यानी जब हम अपने 15 अगस्त को 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो उस समय हमारा भारत जो है विकसित राष्ट्र बन जाएगा। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 5 प्रण लिए गए कि पहला है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, गुलामी की हर सोच से हमें मुक्ति पाना है,
अपने विरासत पर हमें गर्व करना है, एकता और एकजुटता बनाए रखना है और हर नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। वर्ष 2022 में सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन मलेशिया के इपोह में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया के इपोह में सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन किया जाएगा। यह कब किया जाएगा? 16 से 25 नवंबर के बीच मलेशिया के इपोह में किया जाएगा। कोविड-19 महामारी आ गई थी, तो कोविड-19 महामारी के कारण इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का पिछले 2 वर्षों से आयोजन नहीं हुआ और 2019 में पिछले साल दक्षिण कोरिया ने इंडिया को हराकर ही यह खिताब जीता था, सुल्तान अजलान शाह कप। अब सबसे ज़्यादा किसने यह जीता है? तो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने अब तक के सबसे ज़्यादा 10 बार यह प्रतियोगिता जीती है। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी मलेशियन रिंगिट और प्राइम मिनिस्टर है इस्माइल sabri याकूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लंदन में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी के घर को ब्लू फ्लैग सम्मान दिया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी को ब्लू फ्लैग सम्मान दिया गया है। दादा भाई नौरोजी से याद आया कि इन्होंने ही सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। कब लगाया था? 1867-68 में इन्होंने अनुमान लगाया था और उस टाइम इन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितना बताया? तो उस टाइम इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। अब इन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है, तो किसके द्वारा? इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी की यह योजना है। ब्लू ब्लैक लंदन की ऐतिहासिक महत्व को, इमारतों को दिया जाने वाला, उनके घर को दिया जा रहा है। तो ऐतिहासिक महत्व की जो इमारतें हैं उनको, इमारतों को दिया जाने वाला यह एक सम्मान है, ब्लू ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोविड ओमिक्रॉन संस्करण के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश है ब्रिटेन। पहला देश कौन सा बना है? ब्रिटेन। अब चूंकि यह कितने वर्ष के लोगों को दिया जा रहा है? तो यह आपको दिया जा रहा है 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए यह दिया जा रहा है। ब्रिटेन का कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन से कुछ याद आया आपको कि भारत और ब्रिटेन के बीच 2 एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। पहला अजय वारियर और दूसरा कोंकण शक्ति। ये 2 एक्सरसाइज जो है भारत और यूके या ब्रिटेन के बीच एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर भेजे जाने वाला नासा के नए रॉकेट का नाम क्या है? तो चांद पर भेजे जाने वाला नासा के नए रॉकेट का नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम। नासा किसकी कंपनी है? स्पेस एजेंसी है नासा। तो नासा जो है आपको अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि यह चंद्रमा का पता लगाने के लिए नासा के नेतृत्व में किया जा रहा है मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम है यह, और इसकी शुरुआत दिसंबर 2017 में ही हुई थी। इसका लक्ष्य क्या है? कि इसका लक्ष्य है कि 2024 तक चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार उतरना है, और अगर यदि यह सफल होता है तो जो दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मतलब लैंड किया था चंद्रमा पर, दिसंबर 1972 में अपोलो 17, तो उसके बाद से यह पहला क्रू चंद्र लैंडिंग मिशन होगा। पहला ये हो गया दिसंबर 1972 में अपोलो 17, उसके बाद अब ये दूसरा होगा। अगर ये सफल हो जाता है तो क्रू चंद्र लैंडिंग मिशन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस राज्य ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान राज्य ने। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य ने अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है। राजस्थान राज्य ने इस योजना के तहत ऐसे छात्रों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाती है जिनके पास मतलब पढ़ने के लिए अवेलेबल पैसा नहीं है, उनको प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाती है। इसके लिए कितने करोड़ का आवंटन किया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा?
तो 17.15 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा रहा है और इसके लिए सीटों की संख्या बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। इसमें किस तरह के छात्रों को शामिल किया गया है? तो इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और विशेष रूप से विकलांग छात्रों को शामिल किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र। और यहाँ पर सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव ये सब नेशनल पार्क है। क्लियर है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पर आधारित डिजिटल लोक अदालत पेश करने वाला कौन सा स्टेट है? यह राजस्थान राज्य ही। ये पहला भारत देश का पहला डिजिटल लोक अदालत पेश करने वाला राजस्थान राज्य है। और 15 जनवरी को जब आर्मी डे मनाया जाता है तो दुनिया का सबसे ऊंचा झंडा कहाँ पर फहराया जाता है? यही राजस्थान राज्य में फहराया जाता है, जो 1400 किलोग्राम वजन का और 150 फीट लंबा और 225 फीट चौड़ा था। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित केंद्र की यात्री प्रसंस्करण प्रणाली का क्या नाम है? तो इसका नाम है डीजी यात्रा। इसका नाम है डीजी यात्रा। ये डीजी यात्रा क्या है? तो डीजी यात्रा है कि कहने का मतलब है एक तरह से कि एयरपोर्ट पर आजकल काफ़ी भीड़ बढ़ने लगी है। भारत जब चूंकि विकसित देश की ओर बढ़ रहा है तो एयरपोर्ट पर काफ़ी भीड़ बढ़ने लगी है। पहले जो लोग ट्रेन से रूट करते थे अब वे काफ़ी लोग एयरपोर्ट से रूट करने लगे हैं, तो ऐसे में एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ रही है। तो हर व्यक्ति का बोर्डिंग पास चेक करना, वेरीफाई करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो एक तरह से यह जो है समय बचाने के लिए है, समय बचाने के लिए ये एक तरह से योजना है डीजी यात्रा। और सबसे पहले किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट में डीजी यात्रा शुरू करने की घोषणा की गई है। और 2019 में भी चेहरा पहचान प्रणाली का ट्रायल करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन था? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस तकनीक के साथ मतलब क्या है कि सभी चेक पॉइंट चेहरे की पहचान प्रणाली, चेहरे से ही हम पहचान कर लेंगे। चेक पॉइंट चेहरे की पहचान प्रणाली के आधार पर यात्रियों की प्रविष्टि को स्वचालित रूप से संसाधित किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख बने हैं ऑप्शन नंबर डी, साइमन स्टील। इनको UNFCCC के ब्यूरो द्वारा अनुमानित किया गया है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा जलवायु प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को मनाई गई। ये 24 अक्टूबर को ही एक और दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं। और इसके सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस और इसके मेंबरशिप है 193 मेंबर है। और सबसे जो लास्ट मेंबर है उसका नाम है दक्षिणी सूडान। 193 मेंबर का नाम है दक्षिणी सूडान। कुछ नियुक्तियों के बारे में याद कर लेते हैं। पहले का एयरटेल में गोपाल विट्ठल को 5 साल के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। जस्टिस उदय उमेश ललित देश के 49वां मुख्य न्यायाधीश। प्रमोद कुमार पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नया CFO। विश्वनाथन आनंद खेल की वैश्विक संचालन संस्था FIDE का उपाध्यक्ष। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और अरविंद कुमार को विजिलेंस कमिश्नर। श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। रंजीत रथ को ऑयल कंपनी का CMD। सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC। अगस्त तानु कुआ में भारत के लिए विश्व बैंक का कंट्री निदेशक। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त संजय अरोरा को नियुक्त किया गया। ये थे पिछले टाइम की कुछ नियुक्तियां का जिनको हमने रिवीजन कर लिया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये टॉप 10 क्वेश्चन का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए